बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद स्टैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन के अंदर हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स ऐप कैंपेन के बारे में। ये गूगल एड्स की एक ऐसी कैंपेन है जिसके ज़रिए हम किसी भी मोबाइल ऐप को टारगेट करते हैं। ठीक है, टारगेट से मुराद ये है कि हम किसी मोबाइल ऐप को प्रमोट करते हैं, बेशक वो एंड्रॉयड ऐप हो या फिर आईओएस की ऐप हो, आईफोन की ऐप हो। हम किसी भी ऐप को टारगेट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक एक्शन के लिए। ठीक है, इंस्टॉल लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई उस ऐप के अंदर कोई और एक्शन करवाने के लिए, परचेज करवाने के लिए, या किसी भी किस्म के एक्शन जो इन ऐप परचेज का हो, वो एक्शन हम करवा सकते हैं। ठीक है, इस ऐप कैंपेन के ज़रिए। तो इस लेसन के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि आप गूगल एड्स ऐप कैंपेन किस तरह से रन कर सकते हो अपने गूगल एड्स मैनेजर के ज़रिए। तो चलिए हम अपनी इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने गूगल एड्स मैनेजर को ओपन कर लेंगे और वहाँ से आप न्यू कैंपेन को क्रिएट करेंगे। यहाँ से भी न्यू कैंपेन क्रिएट हो सकती है और यहाँ से भी न्यू कैंपेन क्रिएट हो सकती है। तो जिस भी ऑप्शन से आपने क्रिएट करनी है, आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और न्यू कैंपेन का जो प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बटन है, इस न्यू कैंपेन के इस बटन को आप क्लिक करें। उसके बाद मैं इस न्यू कैंपेन के बटन को दोबारा से क्लिक करूँगा। अच्छा, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन हमको मिलेंगे वो कैंपेन के ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के हैं। इस कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैं काफ़ी सारे लेसन में बात कर चुका हूँ कि इसमें गूगल ने जो है ना मुख्तलिफ सेट बनाए हुए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। मिसाल के तौर पर सेल्स अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो सेल्स से रिलेटेड जो गूगल को लगता है ऑप्शंस बेस्ट होंगे वो ऑप्शन आपको दिखाएगा, बाकी ऑप्शंस को वो हाइड कर लेगा। तो इसलिए मैं किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट नहीं करता, मैं यहाँ पर जो है ना विदाउट गोल को सिलेक्ट करता हूँ ताकि हमें सारे ऑप्शंस देखने को मिले। तो जब हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो आगे हमें कैंपेन टाइप्स मिलती हैं। ठीक है, इस कैंपेन टाइप्स के ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट हर कैंपेन टाइप के ऊपर हमने लेसन्स बना लिए हैं, और अगर आपने नहीं देखे तो आप किसी भी कैंपेन टाइप के लिहाज से लेसन को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस लेसन का जो हमारा टॉपिक है वो है ऐप कैंपेन का। तो इस ऐप कैंपेन के इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट के अंदर आपने कैंपेन की जो है ना सब टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, ऐप इंस्टॉल चाहिए, या ऐप की इंगेजमेंट चाहिए, या फिर ऐप की प्री रजिस्ट्रेशन चाहिए। प्री रजिस्ट्रेशन ऐसी चीज़ होती है कि मिसाल के तौर पर अभी आपने अपनी ऐप लॉन्च नहीं की, ठीक है, लॉन्च करने से पहले आप उसकी जो है ना प्रमोशन करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए होगा, आईओएस वगैरह के लिए ये नहीं होगा। ठीक है, और फिलहाल हम ऐप इंस्टॉल ऑप्शन को ही सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है अब आपने सिलेक्ट करना है कि आप किस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, एंड्रॉयड को या फिर आईओएस को। ठीक है, तो अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंड्रॉयड को कर रहा हूँ तो मैं एंड्रॉयड को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आप अपने जो ऐप है उसका नाम के ज़रिए भी चेक कर सकते हो, यानी कि सर्च कर सकते हो उसके पैकेज नेम से, पब्लिशर नेम से, या फिर आप प्ले स्टोर का यूआरएल डाल के भी अपनी ऐप को फाइंड कर सकते हो। तो मेरी फिलहाल यहाँ पे कोई ऐप नहीं है, लेकिन मैं किसी भी रैंडम ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसी जैज़ कैश वाली ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखें, लाजमी नहीं है ऐप इंस्टॉल वगैरह करवाने के लिए या ऐप को प्रमोशन करवाने के लिए कि आप ओनर हो उसके। ठीक है, या फिर आपकी ऐप जो है ना कनेक्ट हो। अगर आप कनेक्ट कर लेते हो अपने गूगल एड मैनेजर से ऐप को, तो उसके अलग फ़ायदे होते हैं, वो हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन बगैर कनेक्ट करे भी आप किसी भी ऐप को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपका ओनर होना या किसी किस्म का भी कनेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि कुछ लोगों के पास सवाल इस तरह का होता है कि मिसाल के तौर पर अगर आप फ्रीलांसर और किसी और क्लाइंट के लिए ऐड रन कर रहे हैं, सिंपली आपने ऐप इंस्टॉल करनी है, तो बस उस कस्टमर की ऐप का नाम चाहिए आपको और वो आप यूज़ कर सकते हो। तो कंपेन का नाम आपने यहाँ देना है, जो भी कंपेन का नाम आप देना चाहें जो आपको याद रह सके वो आप कंपेन का नाम यहाँ पे दे सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं फिलहाल ऐप कंपेन ही कह देता हूँ इसको। ठीक है, और उसके बाद हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो है लोकेशन का। आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है, किस लोकेशन के अंदर आप अपनी ऐप को प्रमोट करना चाह रहे हो। ठीक है, इससे पहले कि मैं अभी लोकेशन की बात करूं, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी ऐप को उसी लोकेशन में प्रमोट कर सकते हो जिस लोकेशन में आपकी ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि प्ले स्टोर में ऐसा होता है कि एक ऐप वो हो सकता है कि
दुनिया भर के सारे कंट्री में हो, लेकिन किसी स्पेसिफिक कंट्री में ऐप वो अप्रूव ना हुई हो उस कंट्री की जो रेगुलेशन है उसके लिहाज से। तो अगर आपकी ऐप किसी भी कंट्री में अप्रूव है तो उस कंट्री में ही आप ऐड रन कर सकते हो। अगर किसी कंट्री में अप्रूव नहीं है तो उस कंट्री में आप ऐड रन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक अवेलेबल है, ठीक है, तो टिकटॉक को हम प्रमोट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वही टिकटॉक जो इंडिया है उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आप इंडिया में ये टिकटॉक ऐप को प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह की चीज़, अगर आपकी ऐप जिसको आप प्रमोट करना चाह रहे हो वो उस स्पेसिफिक लोकेशन में अवेलेबल है तो फिर ही प्रमोट होगी। तो अब किसी भी लोकेशन में प्रमोट करने के लिए आप अपनी कंट्री में करना है तो आपको जिस कंट्री का भी ऐड अकाउंट है वो आपको यहाँ पे कंट्री शो हो रही होगी, ठीक है। अगर किसी और कंट्री में करना है, किसी और लोकेशन में करना है, किसी स्पेसिफिक लोकेशन में करना है तो आप ये इंटर अनदर लोकेशन में जाके अपनी लोकेशन को यहाँ पे सर्च कर सकते हो। वो कोई कंट्री हो सकती है, वो कोई सिटी हो सकती है, वो कोई छोटा सा एरिया भी हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कोई सिटी अगर खाली सिटी है तो आप खाली सिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि एक सिंपल सिटी को, यूँ नहीं कि आपको पूरी कंट्री को ही टारगेट करना पड़ेगा। तो आप उस हिस्से को जिस जगह पे भी आपने टारगेट करना है वो सर्च करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया कराची, सिंध, पाकिस्तान। अभी सिटी के एरिया में आ रहा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को नहीं, मैं सिर्फ सिटी को सिलेक्ट करूंगा, तो मैंने सिटी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरा जो ऐड है वो सिर्फ इस एक लोकेशन में, यानी कि कराची की जो सिटी है उस लोकेशन में ही शो होगा और किसी लोकेशन में शो नहीं होगा। इसके एडवांस ऑप्शंस भी हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस हद तक काफ़ी है कि आप किसी स्पेसिफिक सिटी को करें। बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप इस एक सिटी लेवल से भी कम किसी एरिया को टारगेट कर रहे हो ऐप प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो ऐप प्रमोशन के लिए जितना ज़्यादा ब्रॉड ऑडियंस होती है उतना ही बेहतर है, यानी कि एक कंट्री हो या फिर अगर किसी स्पेसिफिक सिटी है या प्रीवियंस है तो वो कर लें। बहुत ज़्यादा लोकल में करना चाहें तो वो आपकी अपनी जो है ना ऐप के लिहाज से, अपनी टारगेट के लिहाज से। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको लैंग्वेज का। तो ये लैंग्वेज का मैं तकरीबन हर लेसन में आपको बताता आया हूँ कि यहाँ पर आप लैंग्वेज को टारगेट ना करें। इसमें गूगल का कहना ये होता है कि वो पूछ रहा होता है कि आप किस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं उसकी स्पीकिंग लैंग्वेज के लिहाज से। तो मिसाल के तौर पर गूगल ज़्यादातर देख रहा होता है इंटरफेस की लैंग्वेज को। तो मेरी इंटरफेस की लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन मैं जो है वो उर्दू स्पीकिंग पर्सन हूँ, ठीक है। तो अब इसने बाय डिफॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ उर्दू डाल देता हूँ तो वो ज़्यादातर क्या करेगा, जो इंटरफेस की लैंग्वेज है उसके लिहाज से वो ऐड दिखा रहा होगा। तो ये इतनी ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद देखी नहीं जाती है, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन को इतना ज़्यादा फोकस ना करें, ठीक है। मोर सेटिंग के अंदर, इसके अंदर आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल मोर सेटिंग पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ दो ऑप्शन मिलते हैं। आपने की जो कंपेन है वो स्टार्ट डेट और उसकी एंड डेट। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टार्ट डेट को अपनी कंपेन रन करना चाह रहे हो तो आप वो स्टार्ट डेट सेलेक्ट करोगे, और आप किसी स्पेसिफिक डेट पे अपनी कंपेन को बंद करना चाह रहे हो तो आप वो एंड डेट सेलेक्ट करोगे। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जब भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस दिन आप कंपेन को मिसाल के बाद स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लें, लेकिन एंड डेट जिस दिन आपने बंद करना है आप उस दिन जाके उस कंपेन को उस तारीख को बंद कर दें। देखिए एक ऑप्शन बटन है, उसके बाद आप उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है आप स्टार्ट डेट और एंड डेट रखना चाहते हो या नहीं चाहते, ये आपके अपने ऊपर है। डाटा फीड, फिलहाल हम इसको इग्नोर करेंगे डाटा फीड को इस टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो है, तो अभी नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हमने बजट और बिडिंग के ऊपर जो है ना सेटिंग्स को देखेंगे। तो अब आपने अपना डेली का बजट बताना है, क्योंकि हमने कोई एंड डेट सेलेक्ट नहीं की तो वो डेली बेसिस पे आप बजट बताओगे। अगर आप कोई एंड डेट सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर आप जो है ना उसको लाइफ टाइम बजट भी बता सकते हो, यानी कि जितना ड्यूरेशन है, और डेली का बजट भी बता सकते हो। तो हम इसको डेली का बजट देंगे, जो भी आपका बजट है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो है ना 1000 का बजट दे देता हूँ, ठीक है, फिलहाल सर्विस कंपेन को आपको शो करवाने के लिए 1000 का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें ऑप्शन मिलता है वो है बिडिंग का। बिडिंग के अंदर आपको पहले जो है ना वो फोकस पूछता है कि आपका फोकस किस चीज़ पर है। इंस्टॉल वॉल्यूम के ऊपर है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को प्रमोट करना ताकि लोग इंस्टॉल कर सकें, उसके ऊपर है, या फिर आपकी कोई और गोल है। मिसाल के तौर पर इन ऐप एक्शन, यानी कि ऐप के अंदर किसी स्पेसिफिक एक्शन के ऊपर, या फिर इन ऐप एक्शन के अंदर किसी स्पेसिफिक वैल्यू को। वैल्यू से मुराद ये होती है कि अगर आपकी मिसाल के तौर पर ई कॉमर्स ऐप है तो उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होंगे जिसकी हर एक की डिफरेंट वैल्यू होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू के ऊपर फोकस करेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की वॉल्यूम के ऊपर फोकस करेगा, नंबर ऑफ सेल्स के बजाय फोकस करेगा सेल्स के वॉल्यूम के ऊपर। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ उसी वक्त एक्टिव होंगे जब आपकी ऐप जो है वो कनेक्ट हो आपके गूगल टैग मैनेजर से।
मिसाल के तौर पर जैसे हम अपनी वेबसाइट को कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाते हैं, उसी तरह से हमें ऐप के अंदर भी अपने गूगल एड्स मैनेजर का कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना होता है। ठीक है, तो अगर आप वो सेटअप कर लेते हैं तो फिर आप ये 2 ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। हम इसे इंस्टॉल वॉल्यूम के ऑप्शन को ही रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि किस तरह के यूज़र्स को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप ये ऑल यूज़र्स ही रहने दोगे अगर आपकी इंस्टॉल वॉल्यूम है। अगर आपका गोल कोई और डिफरेंट है तो फिर आप इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो है ना फिर उसके लिहाज से ज़्यादा ऐप एक्शन के ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पे जो है ना इन ऐप एक्शन सिलेक्ट किया हुआ है तो। ठीक है, तो हम ये इंस्टॉल वॉल्यूम और ऑल यूजर्स को ही रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है सेट अ टारगेट कॉस्ट पर इंस्टॉल। हर इंस्टॉल के आप कितने पैसे एक मिनिमम टारगेट देना चाह रहे हो कि एक इंस्टॉल के आप इतने पैसे दोगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक इंस्टॉल के आप पैसे रखना चाहते हो, बिड रखना चाहते हो कॉस्ट पर एक्शन, ठीक है, इसे कॉस्ट पर एक्शन भी कहते हैं, तो कॉस्ट पर इंस्टॉल या एक्शन अगर आप रखना चाह रहे हो तो फिर आप यहाँ पे अपनी एक स्पेसिफिक कॉस्ट पर इंस्टॉल दे सकते हो। मिसाल के तौर पर ये आपको सजेस्ट कर रहा है 28 रुपये 17 पैसे आप इसकी कॉस्ट पर इंस्टॉल दे सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैं आपको अपनी पिछले लेसन में बताता आया हूँ कि ये जो कॉस्ट पर एक्शन ये बिड होती है जो रिजल्ट की बुनियाद पर, ये उस वक्त आप रन करेंगे जब आपके पास आपके एड मैनेजर में डाटा होगा कि आपको एक इंस्टॉल कितने रुपए पे मिल रही है। ठीक है, अभी मैंने 1000 रुपये का मिसाल बजट रखा हुआ है, तो 5-10 दिन बाद, हफ्ते बाद मेरे पास नंबर ऑफ ऐप कंपेन्स काफ़ी सारी होंगी। ठीक है, तो इंस्टॉल्स काफ़ी सारी होंगी। ठीक है, तो मुझे पता होगा कि मुझे 1000 में कितनी इंस्टॉल मिली है और एक इंस्टॉल मुझे कितने पैसे की पड़ रही है, तो मैं उसके लिहाज से यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। अगर आपके पास डाटा नहीं और आप बिल्कुल न्यू कंपेन चला रहे हैं तो आप इस ऑप्शन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इसे आप ऑफ कर देंगे तो आपकी मैक्सिमाइज कन्वर्जन की स्ट्रैटेजी खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कन्वर्जन चाहिए, इंस्टॉल चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट के अंदर बेस्ट है। उसके बाद हम सिंपली नेक्स्ट के इस बटन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें ऐड ग्रुप बनाना होता है। ठीक है, ऐड ग्रुप के अंदर जो हमें पहला ऑप्शन मिलता है वो है प्रायोरिटाइज्ड प्रोडक्ट्स। इसके अंदर आपने पहले ऑप्शन में मैंने आपको बताया था सबसे स्टार्ट के अंदर कि हमने डाटा फीड को सिलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, डाटा फीड उस वक्त सिलेक्ट कर सकते हैं जब आपकी जो प्रोडक्ट की फीड है वो कनेक्ट हो आपके गूगल एड मैनेजर के साथ। ठीक है, और उसके क्योंकि हमारे पास इस वक्त इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी तो इसलिए मैंने उस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया था। ये ज़्यादातर जो है ना वो ई कॉमर्स के जो ऐप्स हैं उनके लिए। ठीक है, जिसकी जो है ना शॉपिंग ऐप्स हैं जिनके प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो ये उन ऐप्स के लिए। ठीक है, ये हर पर्सन के लिए नहीं होती और आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ये बहुत रेयर केसेस में इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए मैं इसको फ़िलहाल बंद रहने देता हूँ। जो हमारा जो नेक्स्ट है वो हमें अपने ऐड के एसेट्स देने होते हैं। ठीक है, ऐड के एसेट्स से मुराद है हमारी जो है ना ऐड की हेडलाइंस वगैरह, इमेजेस वगैरह। ठीक है, और इस तरह के जो डिफरेंट एसेट्स हैं जिनसे हमारा मिलके ऐड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 5 हेडलाइन तक दे सकते हो। ठीक है, 5 हेडलाइन दे सकते हो आप इसके अंदर, जो आपकी जो है ना ऐप की प्रमोशन के सूरत में यूज़ होंगी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, डिस्प्ले ऐड में अलग अंदाज में शो होंगी, सर्च ऐड में अलग अंदाज में शो होंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखिए डिस्प्ले में आपको शो हो रही है इस तरह की, उसके बाद सर्च के अंदर आपको डिफरेंट अंदाज में शो होगी, यूट्यूब के ऊपर आपको डिफरेंट अंदाज में शो होगी। इस तरह से हर जो प्लेसमेंट है उसके ऊपर ये डिफरेंट अंदाज में शो होंगी। किसी जगह पे कोई चीज़ शो होगी, किसी जगह पे कोई चीज़ शो होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 1 से लेकर मिनिमम 1 हेडलाइन है और मैक्सिमम आप 5 हेडलाइंस तक डाल सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या कंपेन चला रहे हो, तो ये आपके पास ऐड कॉपी लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐड कॉपी नहीं लिख सकते तो आप किसी से लिखवा लें, किसी अच्छे ऐड कॉपी राइटर से, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप जो है ना चैट जीपीटी या गूगल के जिमनाई के जरिए ऐड कॉपी लिखवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी हेडलाइंस डालोगे। हेडलाइंस डालने के बाद आप यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन डालोगे जो 90 कैरेक्टर्स तक की हो सकती है। एक डालना मिनिमम है, मैक्सिमम आप 5 डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। उसके बाद इमेजेस जो है ना वो आप 20 इमेजेस तक डाल सकते हो। ठीक है, 1 डाल दें, 2 डाल दें या 20 डाल दें, आप मैक्सिमम 20 इमेजेस तक यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसी तरह से आप वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो, 20 वीडियोस यूज़ कर सकते हो। उसके बाद HTML कोड होता है, HTML5, ये डिस्प्ले के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, तो आप डिस्प्ले बैनर वगैरह अगर आपने डिज़ाइन किए हैं खुद तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। वरना ज़्यादातर ये होता है कि जो आप 20 इमेजेस दोगे वो 20 इमेजेस डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन से मिलके खुद ही डिस्प्ले एड्स, सर्च एड और हर तरह के एड्स को बना देगी। और ज़्यादातर अगर आप वीडियोज़ देते हो तो वीडियोज़ भी इस्तेमाल
हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप इनमें से कौन सी एक चीज़ यूज़ करना चाह रहे हो या तीनों यूज़ करना चाह रहे हो, ये आपके अपने ऊपर है। ठीक है, उसके बाद प्रमोशंस के अंदर जो है ना आप एक्स्ट्रा प्रमोशंस साथ में शो करवा सकते हो अपनी, यानी कि आपका ऐड चल रहा है उसके साथ और साइट लिंक्स कह सकते हो आप इसको, प्रमोशंस कह सकते हो इसको आप। ठीक है, तो उसके अंदर आप डिफरेंट प्रमोशंस यूज़ कर सकते हो, जैसे साइबर मंडे ऑफर चल रही है आपकी, या फिर कोई 25% डिस्काउंट है या न्यू यूज़र डिस्काउंट है, जो भी आपकी एक्स्ट्रा प्रमोशन है वो आप इस अपने ऐड के साथ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना हमारी जो कंपेन का जो गोल है उस गोल से हटा देगी कस्टमर को। तो बेस्ट है कि आप अपने गोल के ऊपर फोकस करो। अगर आपके इंस्टॉल है तो इंस्टॉल के ऊपर ही फोकस करो, प्रमोशंस के जो है ना इतना ज़्यादा फोकस ना करो। लेकिन अगर आपकी ऑब्जेक्टिव इसी अंदाज की है जिसमें ये प्रमोशन यूज़ हो सकती है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, एडवांस्ड ऑप्शन में आपको सिर्फ यूआरएल का ऑप्शन मिलता है जो कि ऑप्शनल चीज़ है। हमने जो क्योंकि ऐप सिलेक्ट कर लिया बाकायदा, तो हमें अब लिंक वगैरह डालने तक की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस ऑप्शन को क्लोज कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑडियंस सिग्नल का। अच्छा, ऑडियंस सिग्नल जो है ना वो हमारी इस इंस्टॉल कंपेन के साथ यूज़ नहीं होगी। ठीक है, इंस्टॉल कंपेन के साथ नहीं होगी, ये गूगल के ऊपर होगा। गूगल हमारी ऐप के जो डाटा होगा, जो उसके प्ले स्टोर में गूगल ऐप के ऊपर डाटा उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, उस डाटा को यूज़ करते हुए लोगों को आपकी कंपेन दिखाना शुरू करेगी। फिर जो जो इंस्टॉल करता जाएगा वो उस डाटा को ऑप्टिमाइज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंस्टॉल दिलाएगी। तो यहाँ पर आप ऑडियंस सिग्नल यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपकी जो ऑडियंस सिग्नल आप उस वक्त यूज़ कर सकते हो जब आपकी ऐप कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप हो। ठीक है, तो कन्वर्जन ट्रैकिंग का मेरा एक अलग से लेसन मौजूद है, उसमें मैंने जो है ना वैसे तो वेबसाइट की या ऑनलाइन स्टोर की कन्वर्जन ट्रैकिंग बताई है, लेकिन ऐप का प्रोसेस भी काफ़ी सेम होता है। फ़र्क ये होता है कि हम अपना कोड जैसे वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हैं, आप वो कोड जो है ना आपका ऐप डेवलपर है या आप खुद डेवलपर हैं अगर, तो वो आप कोड अपनी ऐप के अंदर ऐड करते हो। तो जब अपनी ऐप में आप ऐड करोगे वो खुद ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट आपके गूगल ऐड मैनेजर से कनेक्ट हो जाती है। तो अगर आपकी ऐप कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप है तो फिर आप वहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव भी रख सकते हो और यहाँ पर ऑडियंस का सिग्नल भी दे सकते हो। तो इसलिए मैं ऑडियंस सिग्नल के बारे में आपको हम अपने आने वाले बहुत ही डिटेल टॉपिक के अंदर, लेसन के अंदर ऑडियंस से रिलेटेड चीज़ें बात करेंगे। तो आपको वो ऑडियंस का जो सिग्नल है, जो ऑडियंस से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, वो उस लेसन में डिटेल से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो ऐप है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हमारी जो कंपेन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जब आप ये सारी डिटेल डाल देंगे, ठीक है, अच्छे से ये सारी डिटेल डालने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बाद आपकी जो कंपेन है वो रिव्यू में जाएगी। ठीक है, पहले आपको ओवरव्यू दिखाएगी पूरी कंपेन की, जो जो सेटिंग है वो सारा रिव्यू देगी। उसके बाद आप अपनी ऐप को लॉन्च कर सकते हो, कंपेन को लॉन्च कर सकते हो। तो जब आपकी कंपेन गूगल से अप्रूव हो जाएगी तो फिर वो कंपेन लाइव आ जाएगी और आप उसकी जो डाटा है, रिजल्ट्स हैं, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल गूगल ऐप कंपेन से रिलेटेड। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।